अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून। कुरान मजीद की सूरह मारिज की आयात तिलावत की हैं। कई महीनों से इस पर दर्स चल रहा है, लेकिन जो दिमाग है वो जंग में ही अटका हुआ है। उसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने का मूड ही नहीं हो रहा। और 6 सितंबर का हम सुना करते थे, वंस अपॉन अ टाइम पाक फ़ज़ाइया का दिन मनाया जाता था। 7 सितंबर तो पाक फ़ज़ाइया का दिन मनाया जाता था। होता यह है कि जब कुछ चीज़ें मनफी होना शुरू होती है ना, तो फिर दिमाग में मनफियत घुस जाती है और फिर हम हर पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। ये इंसानी फितरत है। आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो उसका हर अच्छा काम भी आपको बुरा लगने लगता है। फ़ौज के साथ भी यही हुआ है पाकिस्तान में। कुछ सियासी हालात की वजह से, कुछ सिस्टम की वजह से। सिस्टम हमारी एक इस्तिलाह है, कभी अकेले में अच्छाओं में आएंगे तो बताऊंगा। हुआ ये था, मैं इस जंग जीतने से, जो पाकिस्तान जंग जीता है, इसलिए खुश हूँ कि जो सुबह शाम हमारे मुनाजरे और बहसें होती थी ना, जिसमें दर्द सर के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता था, वो पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स ने और नेवी ने, जो मुसल्लह अफवाज ने मिलकर 2-4 घंटे में वो सारे इश्कालात ख़त्म कर दिए। हुआ ये था कि जितने गुनाह है ना, वो सारे फौज के खाते में डाले जा रहे थे। बांग्लादेश इन्होंने तोड़ा, 65 की जंग ये हारे, हालांकि वो जंग जीते थे हम। और उस पर अयूब खान को आर्मी में खास ओहदा होता है, फील्ड मार्शल का खिताब मिला था। वो जंग हम जीते थे, हारे नहीं थे। 71 में बांग्लादेश पूरी कौम ने फैसला कर लिया था कि हमने अलग होना है। तो जब पूरी कौम किसी स्टेट में फैसला कर लेती है, तो इसमें आर्मी के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो सबको भून डाले या हथियार डाल दे। लेकिन लोगों ने वो भी फौज के खाते में डाल दिया कि ये फौजियों ने तोड़ा है बांग्लादेश। दुनिया में कोई भी जो अस्करी ताकत होती है, वो अपने मुल्क को कभी भी नहीं तोड़ती, क्योंकि उसमें उसको कोई फायदा नहीं है। इतनी ज्यादा फौज की नफरत लोगों के दिलों में डाल दी गई थी कि बांग्लादेश भी इन्होंने तोड़ा है। अब बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मैं लोगों से कहता था कि रोजाना फौजी वहां लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ने करे ये तहरीक कामयाब हो गई तो जिन्होंने सबसे ज्यादा जाने दी हैं, ये जुर्म भी उन्हीं के खाते में डाल दिया जाएगा कि इन्होंने तोड़ा है। ये चल रहा था सोसाइटी में। किसी से बात करो तो ऐसा लगता है करंट मार रहा है। वो कह रहे हैं ये फौज के पिट्ठू हैं। हम जब बात करते थे ना, ये बूट पॉलिशी है, ये फौज के पिट्ठू। हम लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे थे, मेरे भाई हम फौज के पिट्ठू नहीं है ना, हमें वहां से 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। हम मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे पास कोई अगर मजबूत इदारा है जो मुल्क को बचाएगा, वो सिर्फ फौज है। उसके अलावा तो हमारे पास बचा कुछ भी नहीं है। तो जो ताकत तुम्हारे कंट्री को बचा सकती है, सारे इल्जाम तुम उसी के खाते में डाल रहे हो। ये भी इसने किया, ये भी इसने किया। भाई जितना है जुर्म है। अगर आप समझते हो जनरल मुशर्रफ ने जो अड्डे दिए थे अमेरिका को, वो गलती थी, उस गलती को गलती कहा जाएगा, वो 100% गलती थी। लेकिन ये नहीं है कि आप अब हर गलती किसके खाते में डालो, फौज की। अच्छा, उस गलती की फौज ने तलाफी भी की है, एक बार नहीं 100 बार तलाफी की है। फिर उसकी तलाफी का मतलब तो समझते हैं ना भाई, अगर एक गलती की है, उससे जो नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की कमी भी किसने की है? फिर फौज ने की है। तो सुबह शाम मुनाजरे हो रहे, बहसें हो रही, समझा रहे हैं लोगों को कि भाई ये एक आलमी मसला है, ये कंट्री का मसला नहीं है। जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने इराक को हदफ बनाया क्योंकि वो एक पावरफुल इस्लामी स्टेट थी, उनके पास एक ताकतवर फौज थी। लीबिया इकोनॉमिकली भी मजबूत था, अस्करी लिहाज से भी मजबूत था, उसकी वाट लगाई। फिर उन्होंने शाम में फसादात करवाए। तो अब नंबर किसका है? पाकिस्तान का। दुनिया को हम बता रहे हैं, उलमा बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझा रहे हैं, भाई आप अपने फौज की, अपने मुल्क की कदर करो, वरना पाकिस्तान जाएगा आपके हाथों से। लोग समझ ही नहीं रहे बात को। उसके बाद क्या हुआ है, जब इंडिया ने भड़कियां मारी हैं, धमकियां दी हैं, तो कितना नेगेटिव कमेंट्स लोगों के सुन सुन के डिप्रेशन में जाते। मैंने तो फिर मोबाइल देखना छोड़ दिया। दुनिया में किस कदर बड़ी बेगैरती है यार, आपके मुल्क को कोई धमकियां दे रहा हो और आपकी ताकत फौज जो है वो लड़ रही हो या लड़ने की बात कर रही हो, आप अपनी अस्करी ताकतों ही को आप डिमोटिवेट करना शुरू कर दें। अबे ये क्या लड़ेंगे, इनको आवाम से फुर्सत मिलेगी तो लड़ेंगे, वो मारे जा रहा है, ये कुछ भी नहीं। वहां से इतनी दूर से ड्रोन यहां तक पहुंचा कैसे? एक बेशरम ने तो वीडियो बनाई कि 24 मिसाइल उन्होंने दाग दिए। और क्या जंग जीतना किसे कहते हैं? तुम अभी तक तमाशे देख रहे हो।
ड्रोन सारे निशाने पे आगे लग रहे हैं, तुम तमाशे देख रहे हो, ये क्या लड़ेंगे, कार्टून बना बना के शाये कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो रहा है यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? सहाबा किराम को वक्ती तौर पे जंग में शिकस्त हुई थी, ग़ज़वा उहद में, तो भी आपने उस शिकस्त को शिकस्त बोलो नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया? ना ना ना, तुम तो लड़ने वाले हो भाई, पलट के हमला करने वाले हो। ये वक्ती तौर पर तो सबके साथ होता है जंग में। दिल का लय्यामुन उदाविलुहा बैनन नास, जंग में कभी हमें शिकस्त कभी उनको शिकस्त, ये तो जंग का हिस्सा है। सहाबा का आपने हौसला बढ़ाया, हालांकि वो जंग से फरार हुए थे, चंद असहाब वक्ती तौर पे वो फरार हुए। कैसी मोटिवेशन मिली सहाबा को, वापस पलटे और हमला किया और भगा दिया उनको। तो हम ये कह रहे थे भाई, अगर फौज को बिलफर्ज शिकस्त हो भी रही है तो भी बोलो नहीं भाई, हम तो पलट के हमला करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे यहां जो गद्दार वतन लोग हैं उनके आप वीडियोस देखो, जंग जब होती है ना तो गद्दार और वफादार सामने आ जाते हैं। फिर हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनका तो बहुत पहले ही से ये है, उनका ही खत, वो कहते हैं भाई आपके पास आपकी फौज के अलावा बचा कुछ भी नहीं है। शुरू से ही 1-1.5 साल पुरानी वीडियो उनकी शाया हुई है, पहले भी शाया हुई थी। कितनी उन लोगों ने बुरा भला कहा उनको, जब उन्होंने एक आम फौजी के हाथ चूमे। लोगों ने कहा ये देखो, किसी को देखना हो ना जामे तो रशीद फौज का टट्टू है, इस तरह के अल्फाज, तो ये देख लो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को फौजी के हाथ चूम रहे हैं। हम हर जगह वजाती बयान दे रहे हो भाई, एक फौजी का हाथ चूमने से फौज के टट्टू कहां से हो गए? अल्लाह के बंदो, ये तो लड़ने वाला आदमी है, इसकी तो कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा। एक बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा भाई तुम हमारे मुहाफिज हो। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बताते थे कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होता तो आज हमारी दाढ़ियां सलामत ना होती, आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती। तो मैदान में लड़ने वाले ये फौजी ना होते तो आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती, हमारी औरतों की इज्जतें महफूज ना होती। यकीन ना आए तो जाओ दोबारा हिस्ट्री पढ़ो भाई, हालात देखो जाके। पाक दामन औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं इस्लामी मुल्कों में, जहां उनकी फौजी ताकतें कमजोर हुई हैं। और ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें बड़ी बेगैरत होती हैं, ये कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करती, ये हमेशा पहले उनकी अपनी आवाम को खिलाफ करती हैं। ये वहां की आवाम को ये मुखालफत पे लेकर आएंगे, आवाम को मुखालिफ करेंगे, फिर देखेंगे जब आवाम ही उनको मारने के लिए तैयार हो गई अपनी अस्करी ताकतों को, फिर ये अटैक करते हैं। इनका उसूल यही रहा है हमेशा से, यहां भी यही माहौल। आर्मी चीफ के कार्टून बन रहे हैं भाई, दुनिया में कहीं कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जो अपनी आर्मी चीफ के कार्टून बनाना शुरू कर दे और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, चाहे आपको उससे कितना भी इख्तलाफ हो। इतना भौंडापन पाकिस्तान में हुआ है ना, जिनको भी मुल्क से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, वो इस पे स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे कि ये गलत हो रहा है। लेकिन रोके कैसे? जो रोकने की बात करेगा उसको भी सरकारी दरबारी इसमें डाल दिया जाता। अब जब इंडिया ने धमकी दी है, उलमा मुतहर्रिक हुए भाई अब तो अगर इंडिया ने ये हमला कामयाब कर दिया तो अब तो गए हम काम से, क्योंकि अंदर जो खलफशार चल रहा है ना फौज के खिलाफ वो बहुत खतरनाक चल रहा था। इतनी वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हर शख्स बकवास कर रहा है, और जब इंडिया धमकी दे रहा है तो जाओ पंजाबी तुम खुद जाके ये जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा होता है यार। हालांकि जो मुहिब्बे वतन थे, बलोच, पठान, पंजाबी, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। चंद गद्दार हैं, चंद गद्दार। तो हमारे उलमा ने हमें कहा भाई वाघा बॉर्डर पे जाओ, इन फौजियों को हौसला दो। मुझे बड़ा डर लग रहा था, डर इंडिया से नहीं लग रहा था, मोदी से नहीं, डर यह था कि हमारी कौम ने जैसे फौजियों की वाट लगाई हुई है ना, ऐसे ही अगला नंबर किसका है? हमारा। लोग कहेंगे मुफ्ती साहब आपके चैनल को हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी फौज के पिट्ठू निकले, हम छोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने दोस्तों से मशवरा किया, मैंने कहा भाई ऐसे मौके पे चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अभी मौका है जाके इन फौजियों को हौसला। जब हम वाघा बॉर्डर गए, फौजियों को नहीं पता था हम वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, 1 रुपया फौज से नहीं लेते भाई। मैं बार बार कहता हूँ अगर फौज से 1 रुपया भी लेते होते ना तो जामे तो रशीद की 6-6 महीने की तनख्वाहें हम चंदे करके पूरी ना कर रहे होते। इस रमजान में कुछ मैंने चंदा दिया, कुछ दाएं वालों ने, तो 6 महीने की तनख्वाहें रिलीज हुई हैं। 1 रुपया नहीं मिलता हमें फौज की तरफ से। 1 रुपया जिसे कहते हो, ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ कि जब हम फौज को अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की तारीफ करते हैं, जो लोग हमें सरकारी दरबारी और ये सब ताने देते हैं, तो मनफी सोच मत रखो। मनफी बातें करने वालों को लोग बहादुर समझते हैं, कोई बहादुरी नहीं है भाई। हकाइक को सामने रख के बात करनी चाहिए, जिसमें जितनी बुराई है उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। सियासी इख्तलाफात होते हैं। तो हम वाघा बॉर्डर पहुंचे, वहां फौजियों को नहीं इल्म था कि हम आ रहे हैं। इतना खुश हुए वो जो कर्नल है ना, जो मेरे साथ जिसकी तस्वीर आई है, जिन्होंने हमें जब देखा कि आ रहे हैं, इतना खुश हुए वो लोग कि यार लोग आए, हमें उलमा आए अप्रिशिएट करने के लिए। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो हमारे शेख हैं, उन्होंने हमें कहा भाई जाएंगे हम वाघा बॉर्डर ऐसे मौके पे। तो वहाँ जब गए हैं तो इतना वो फौजी, वो कर्नल थे वहाँ, उन्होंने कहा, वो भी इन्फेंट्री के थे। इन्फेंट्री में, आर्मी में इन्फेंट्री वो शोबा होता है जो लड़ने वाले होते हैं। आर्मी में भी डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, हर तरह के लोग। तो आर्मी की भी जो आर्मी होती है वो कौन होते हैं? जो इन्फेंट्री में होते हैं, जिनका काम है जब लड़ाई होगी तो ये सामने होंगे। इतना खुश हुए और उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त कौम से सिर्फ हौसले की जरूरत है। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखें और देखें कि लोग साथ नहीं दे रहे, ऐसा है नहीं, लोग दे रहे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ बेवकूफ गद्दार तो हर दौर में होते हैं। तो इतना उनका दिल खुश हुआ। फिर जो आपने देखा हम बॉर्डर पे गए, तो तीसरा दौरा हुआ है मेरा वाघा बॉर्डर का। तो हमने अपने फौजियों को देखा, यार कैसे हैंडसम स्मार्ट फौजी है, माशाल्लाह, खानदानी है, इतने ऊंचे ऊंचे कद, वो वहाँ जो खड़े हुए थे। हमने कहा यार ईंटे वींटे लेकर आओ इनसे गले मिलने के लिए।
वो अल्लाह का शुक्र है, वहां बहुत सारे चैनल्स आए हुए थे, उन्होंने उसको दुनिया भर में फैला दिया उसको। और आप हमारी जो हमने बात की वहां पे, या हमारा मीडिया ने जो बात की है, कितनी नपी तुली। आप ये सिर्फ मैदान की जंग नहीं थी, मीडिया की जंग भी थी। आप इंडिया का मीडिया देख लो, फेंके जा रहा है, लंबी लंबी फेंके जा रहा है, उछल रहा है। अबे टिक के बैठ के कोई खबर पेश कर दो यार। उस पे हमारे यहां लोगों ने कितनी मीम्स बनाई हैं। एक ने मीम बनाई ना, इंडिया का मीडिया, फिर कह रहा है पाकिस्तान की हम ऐसी की तैसी कर देंगे, कलाबाजी खाई लंगूर की तरह। वो बेड से कलाबाजी खा के वहां गया, पतला सा था ना, बहुत दुबला सा। पाकिस्तान ने ये कह दिया है, फिर कलाबाजी खा के उधर आया। फिर भाई टिक जा यार एक जगह। हमला तू कर रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हमने कर दिया है। हमारे मीडिया को देखें, कोई एक झूठी खबर, जहां तक मेरी मालूमात है, कोई झूठी खबर नहीं है। आईएसपीआर का जो बयान आ रहा था, कितना नपा तुला। लोग कह रहे थे ये तो डरा हुआ है। ये तो भाई डरा हुआ नहीं है, वो चीखो पुकार नहीं कर रहा, वो तमीज से बात कर रहा है। वो कह रहे हैं भाई मोदी, जो तुम कह रहे हो ना कि ये हमला हमने किया, हमने नहीं किया। जब हम करेंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया कहेगी कि हो गया ये बहुत, तुम खुद चीखोगे। खुद कमबख्त करवा रहे हो, और डाल किस पे रहे हो? हम पे डाल रहे हो, पाकिस्तान पे डाल रहे हो, कर खुद रहे हो। तो हमारी स्टेटमेंट भी वहां बड़ी नपी तुली थी। बाज मीडिया वालों ने कोशिश की हमें भड़काने की। मैंने कहा भाई इंडिया से हमारी कोई दुश्मनी ना पहले थी ना अब है, ना इंडिया वालों से हमारी कोई दुश्मनी ना पहले थी ना अब है। भाई इंडिया में भी लोग इंसान है, हिंदू मुस्लिम। 2010 और 11 में इंडिया से कितने अच्छे ताल्लुकात थे। तो मसला इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, मसला एक शख्स का है, जिसको क्या कहा जाता है? मोदी। उसकी खोपड़ी क्या हो गई है? आउट हो गई। लेकिन आप उन लोगों को देखो, उनके जो स्टेटमेंट है, पूरा मुल्क ही वो कहते हैं ये पाकिस्तान का वजूद ही मिटना चाहिए। सारी दुनिया में दहशतगर्दी का ठेका पाकिस्तान ने लिया हुआ है। सारी दुनिया, भाई तुम अटैक में पहल तुम कर रहे हो, और दहशतगर्द किसे कह रहे हो? पाकिस्तान को कह रहे हो। तो बहुत अरसे से ना ये नेगेटिविटी चल रही थी, ये फौज कुछ नहीं कर सकती, ये फौज अपने लोगों को मार सकती है बस, और कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और फिर आईएसपीआर का जब बयान आया तो भी बहुत से जो गद्दार लोग हैं, अब ये आज मैं कमेंट पढ़ रहा था डीजी आईएसपीआर का पुराने बयान पर, कह रहा था इसके तो स्टाइल से लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। नीचे लिखा हुआ है, इसके तो बोलने से लग रहा है कि ये। तो तुम क्या चाहते हो? हम भी इंडिया के मीडिया की तरह गद्दों पे लंगूरों की तरह कलाबाजियां खाना शुरू कर दें, चीखना शुरू कर दें? तो मुझे याद है परसों रात को मेरी तबीयत असल में सफर की वजह से ना 3-4 दिन खराब रही है, वरना मैं इस जंग में पूरा इन रहता हूं, वक्त पूरी जो है ना आपको खबरें देता रहता मैं। लेकिन वो 2-4 दिन से मुझे नज़ला बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो जहाज में जब जहाज नीचे आता है ना, तो नज़ला सारा ऊपर जाता है। मेरे इतने इस दौरान सफर हुए हैं कि जब मैं लाहौर से आ रहा हूँ, उसे लाहौर से आते हुए पायलट लेके भी बड़े लंबे रास्ते पे गया, बोला वो तो इंडिया का बॉर्डर करीब है, थोड़ा दूसरे रास्ते से लेकर गया, देर लगा दी उसने। तो यहाँ उतरा हूँ, अगले दिन फिर मुझे मुल्तान जाना था। जब उतरा हूँ तो सारा कान मेरा खराब हो गया ना, दर्द से नीचे दबाव आता है। अभी वो ठीक हुआ नहीं कि फिर मुल्तान की फ्लाइट थी, वो जहाज नीचे आया तो और खराब हो गया। फिर वापसी पे पीआईए वाला तो बॉर्डर के ऊपर से लेकर आया है। पीआईए बड़ी मजे की चीज है यार, कभी अकेले में खुशबू लगा के आओगे तो तुम्हें पीआईए के वाकया सुनाऊंगा। बड़ी देसी फ्लाइट है, मजा आता है पीआईए में सफर करना, जल्दी भी पहुंचता है। वो एक्सीडेंट पे फुल स्पीड पे पहुंच के पहुंचा देते हैं। ये मैंने 20 दफा तजर्बा किया है कि आप पीआईए से सफर करो, जल्दी पहुंचता है आदमी। कहां पहुंचता है ये अलग बात है, लेकिन भारत ठिकाने पर भी जल्दी पहुंच जाता है, जहां भी जाना हो जल्दी पहुंच जाता है। तो वो फिर जहाज नीचे आया, फिर कान बंद हो गया, मुसलसल। तो 2-4 दिन तबीयत इतनी खराब रही है कि मैं इस जंग को प्रॉपर वे में, जब हम फतह हुए ना, तो जो खुशखबरी देनी थी वो भी नहीं दे पाया मैं। तो अब हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह परसों तरसों रात की बात है, जब ये आखिरी दफा इंडिया ने अटैक किया ना, बड़ा अटैक किया, इधर टीपू पे हमला किया, लाहौर के आर्मी के। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं ये फौज के जो ठिकाने उन पे हमला क्यों नहीं हो रहा, सिविलियन पे क्यों हो रहा है? हमारी बहसें हो रही है लोगों से। अच्छा, हम कहते हैं मोदी को यार फौजियों के ठिकानों को भी मारो, सिविलियन को क्यों मार रहे हो खाली तुम? बेवकूफों वाली बात है। वो सिविलियन पे कर इसलिए रहा है कि ताकि आवाम को उकसाए। भाई जब एक मुल्क में रहते हैं तो फौजी हो सिविलियन हो, हमारे लिए सबका खून बराबर है। कुछ उलमा थे जो पॉजिटिव इस तरह की बातें कर रहे थे, आवाम की जो गद्दार वतन है मीडिया पे तो वही छाए हुए थे, क्योंकि ये नेगेटिव चीजें जो है ना, ये बाहर का मीडिया फिर ज्यादा फैलाता है, बाहर का मीडिया ज्यादा फैलाता है नेगेटिव चीजें। यहां मुझे याद है एक साहब आए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब ये कैसी लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? वहां से ड्रोन आ रहे हैं, एक मिसाइल आ रहे हैं, इसको जंग कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा अगर कोई राब्ता हुआ मोदी से मैं बोलूंगा कोई बड़े बड़े बम फेंके यार। ये चल रहा था इन जंग के दिनों में, यानी भाई करने की बात करो यार। कौम ऐसी है बोलने से पहले सोचती नहीं है। तो कह रहे ये क्या चल रहा है, ये कौन सी जंग है? मैंने कहा बड़ा मिसाइल मंगवाते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह न करे आपके घर पे लगे तो आपको लगे कि ये जंग है। एक ने कहा ये कैसी ग़ज़वा हिंद है, वो फायर करते हैं अगले दिन तक कुछ नहीं होता, फिर अगले दिन इसको कहते हैं ग़ज़वा हिंद। मैंने कहा ग़ज़वा जंग को बोलते हैं भाई, जंगों के हर दौर में मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाइलों की वार अलग होती है, तीरों की वार पहले दौर में अलग होती थी। ग़ज़वा हुनैन में तो तीर चले हैं, वो कहें ये कौन सी जंग है, घोड़ों से नहीं हो रही खाली तीरों से हो रही है। जंग का मतलब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जंग में दुनिया को जो दो बड़े मैसेज गए ना, एक तो हमारी फौज की तैयारी, ईमानी जज्बा,
कि पाकिस्तान अस्करी लिहाज से इंतहाई मजबूत कंट्री है। ये तो गया ये पैगाम, कौम के आसाब कितने मजबूत हैं, ये तो ऐसा पैगाम गया है कि पूरी दुनिया डर गई है पाकिस्तानियों से। खुदा की कसम, हमने बाहर की भी ट्रैवलिंग की है, जरा सा भी खौफ होता है ना उन बाहर के मुल्कों में कि कोई मुल्क हमला कर रहा है, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। पाकिस्तानियों का हौसला देखो यार, ये 5-6 दिन जो गुजरे हैं ना, जितना पूरी कौम ने इन 5-6 दिनों को एंजॉय किया है, ऐसा लग रहा है इन सबकी शादियां हो रही हैं। जितना इस 5-6 दिनों में कौम ने एंजॉय किया ना, इतना शायद तारीख में कभी एंजॉय ना किया। इतने मजबूत, ये ईमान की बरकत है, ये इस्लाम की बरकत है। मैं अपने दोस्तों को मीम्स भेज रहा था, वो मैंने कहा यार ये खानदानी हो गया, खानदानी। वो भी सुनाऊं आपको, खानदानी हो गया, वो भी आपको सुना। उससे वो जो मीम आई है ना, ओहो हो यार, वो जब तक सुनाएंगे नहीं मजा नहीं आएगा यार। आज बयान का मूड ही नहीं हो रहा। वो जो मीम आई है ना, ओहो हो, जिसने बनाई है, अभी देखो यार, अभी है वो, हटो बच्चों यार, वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जो राफेल तैयारा था ना, जब ये गिरा है तो कबाड़ में इसको लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो? एक मिनट दोबारा, ये इसकी आवाज किधर है? दोबारा से, मजा नहीं आया, दोबारा से। ये राफेल तैयारा है, समझ रहे हो? वीडियो देखनी हो ना, ये एलईडी, ये राफेल तैयारा बिक रहा है यहाँ पे, इसको बाद में सही करके लगा देंगे। लोया लेलन बेच लो, सुखियां रोटियां बेच लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बा बेच लो, रद्दी किताबां बेच लो, अड्डी वाली जुतियां, जॉगर बूट बेच लो, पानी वाले पैक। समझ रहे हो? ये वो फ्रांस का तैयारा है जिसका कौम ने ये हशर किया। एक बंदे ने कहा कराची में अभी अभी ड्रोन गिरा, एक बंदा बाइक पे रख के भाग गया उसको। तो फौज भी तो इसी कौम से जाती है ना, फौजी भी तो यहां से। भाई ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता बाहर की दुनिया में, आप इसको मजाक समझ रहे हो? किसी कौम के आसाब इतने मजबूत हों कि जंग में वो इंजॉय कर रही हो। वो मोदी धमकियां दे रहा हो तो लोग कह रहे हैं शुरू क्यों नहीं कर रहा। कमेंट्स देखो, एक ने कहा जंग अगर इस दफा भी जंग नहीं हुई मेरा तो जंग से यकीन ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी की पॉजिटिव गई हैं। ये बाहर के मीडिया ने भी इसको उठाया, क्या भाई ये मीम्स बनाए जा रहे हैं जंगों में। और इंडिया में क्या हो रहा है, जब वहां कोई हलाकत होती है तो मोदी के खिलाफ मुजाहरे, हमारे यहां हलाकत हो रही है तो फौज के हक में मुजाहरे शुरू हो गए, फौज के हक में मुजाहरे शुरू हो गए। तो ये जो अल्लाह ने हमें फतह दी है, ये हल्की फतह नहीं है। माहिरीन जो जंग के माहिरीन है ना दुनिया भर के, सिर्फ अपने नहीं गैर भी, कहते हैं 4-5 घंटे के अंदर इतनी बड़ी ताकत का इतना बड़ा नुकसान करना, इसकी माजी में करीब में कोई मिसाल नहीं मिलती। इतना बड़ा नुकसान करना कि दुश्मन फौरन शिकस्त तस्लीम कर ले। आप कह सकते हैं मोदी ने तो नहीं कहा हमने शिकस्त, भाई ये शिकस्त ही है। वो कह रहे हैं हमला करेंगे और फौरन डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता करके कह रहे हैं जंग बंद कराओ। यही तो शिकस्त है कि जंग बंद कराओ, करा क्यों नहीं रहा, इतनी टाइम क्यों लगा दिया तुमने। तो उस पर भी लोगों ने मीम्स बनाई हैं। 4-5 घंटे में जो पाकिस्तान ने नुकसान किया है ना, पूरा एयर बेस उड़ा दिया उनका भाई, मिसाइल के पूरे जो जखायर थे ना, पूरे जखायर उड़ा दिए हैं। इतना एयर बेस उड़ा दिया। कश्मीर में अभी भी झड़पें चल रही हैं, कई चौकियां कब्जा कर ली हैं, वहां पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए हैं। अभी जो लड़ाई हो रही है ना, वो इंडिया कह रही है जो तुमने हमारे उनके ख्याल, जो उनका दावा है हमारे इलाके, ये इसको खाली करो। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज गया अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने बीबीसी की रिपोर्ट खुद पढ़ी थी, बीबीसी तो हमारा नहीं है ना। बीबीसी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश टूटने से पहले ISI बन चुकी होती तो बांग्लादेश किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकता। ये बाप का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उनके अल्फाज से ये पॉसिबल ही नहीं था कि बांग्लादेश, क्योंकि उस वक्त हमारी खुफिया एजेंसियां इतनी मजबूत थी नहीं। बहरहाल बांग्लादेश टूट गया, उनका मसला है, लेकिन आज बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह किसके साथ है, हमारे साथ है। तो ये अब ये मौका है, मैं ये बात कर सकता हूँ आपके सामने। अगर मैं पिछले बयान में करता ना तो आप लोगों ने ही मुझे जूते मारने थे, अबे मुफ्ती साहब फौज की फेवर ले रहे हैं। तो भाई बलूचिस्तान फौज नहीं तोड़ना चाहती, फौज बलूचिस्तान को बचा रही है। वहां की जो शिद्दत पसंद तहरीकें हैं वो खुद ही नहीं चाहती बलूचिस्तान डेवलप हो। कोई पंजाबी जाता है उड़ा के मार देते हैं उसको। तो बलोच में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुहिब वतन है, वो भी इस आज़ादी की तहरीक से परेशान है, क्योंकि उनको पता है ये आज़ादी नहीं है, ये असल में पाकिस्तान से निकल के हम इंडिया के गुलाम बनने के लिए जा रहे हैं। तो इंडिया वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ठीक ठाक तरीके से। इसी तरह जो इस्लाम के नाम पे मुल्क में धमाके हो रहे हैं, तहरीकें हो रही हैं, इसके पीछे भी दूसरी क़ुव्वतें हैं। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहली बात ये कि अपनी अस्करी ताकतों की कदर करनी है। मैं नहीं कहता हर चीज़ में उनको फेवर दो भाई, या मैं कभी ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि फौज में जितने ऑफिसर हैं सारे दूध के धुले हुए हैं। हर इदारे में करप्शन भी होती है, हर इदारे में नेक लोग भी होते हैं, सब कुछ सब जगह चल रहा होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता भाई कि मौलवियों में 2 नंबर भी मौलवी हैं तो लिहाजा ये मौलवी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। ऐसा नहीं होता, सारे मौलवी कभी गलत नहीं होते। डॉक्टरों में चंद 2 नंबर डॉक्टर भी होते हैं, तो कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि सारे डॉक्टर क्या हैं, ये डॉक्टरी का शोबा ही गलत है। डॉक्टरी के शोबे को गलत कह दिया ना आपने, इसका मतलब आप लोगों की सेहतों से खेलना शुरू कर दिया आपने। तो इस तरह फौज में ये कहना कि सारे 2 नंबर है, पूरी आर्मी ही गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका नुकसान क्या होगा कि इसका मतलब आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। और ये जो मनफियत हमारे दिमागों में घुसी हुई है, इसको निकालने की जरूरत है।
और एक इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि फ़ौज अच्छी है बुरी है भाई, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये सोचने का क्या फ़ायदा अच्छी है बुरी है भाई, ऑप्शन नहीं है। आपके मुल्क को बचाने के लिए ये जो एटमी पावर पाकिस्तान बना है ना, अब बहुत सारी बातें खुल के बयान नहीं की जा सकती हैं, इसमें सिविलियन को भी कुछ क्रेडिट दिया जाता है, होगा, लेकिन असल में ये क्रेडिट सिविलियन का इतना ज़्यादा है नहीं, ये जाता है क्रेडिट भी फ़ौज को। फ़ौज ने भी सिविलियन से ये काम करवाया है कि तुम्हारे बाप को भी करना पड़ेगा, वरना हमारे कुछ सिविलियन ऐसे थे जो सियासी हुक्मरान जो अमेरिका से पैसे लेके एटमी जो प्रोग्राम है उससे दस्तबरदार हो रहे थे, उनको भी डंडा दिखाया, ये भी फ़ौज ने डंडा दिखाया था कि आपको साइन करने पड़ेंगे इसमें। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें मुल्क की हिफाजत करनी है। और हमें मुल्क की हिफाजत करने के लिए अहम तरीन बात यह है कि देखो, अगर ये मुल्क में इस्लामी जज्बा ना होता ना, इस्लामी जज्बा ना, अच्छा ये जो पायलट गए हैं ये सारे मौत पर बैठ करके गए हैं, मिशन कंप्लीट किए बगैर वापस नहीं आना, ये जज्बा किसी हिंदू में हो नहीं सकता, ये जज्बा हो नहीं सकता किसी हिंदू में, क्योंकि वो क्यों मरेगा भाई, वो सैकड़ों पत्थर के बने हुए बुतों को पूजते हैं, वो क्यों उन बुतों के लिए जान देंगे, उनको पता है तुम क्या हो जिसकी वजह से हम तुम्हारे लिए जान दें। वो ज्यादा ये करेंगे, राफेल पे एक नींबू और वो क्या था नारियल, वो रख देंगे, इसके ज्यादा बेचारे नहीं कुछ कर सकते। हमें तो, हमारे पास तो जज्बा है, शहादत के लिए तड़पते हैं लोग, तो हमें तो भाई यकीन है कि शहीदों के हदीस में आता है शहीद का खून जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है सिवाय कर्ज के। ये कर्ज में इसलिए हदीस में आता है और ये बता इसलिए रहा हूं कि लाहौर में एक ताजिर है, उन्होंने मुझे बताया फैसलाबाद में, कहते हैं यार जब से जंग शुरू हुई है लोगों ने पैसे खाना शुरू कर दिए, लोगों को मौका मिल गया। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जिसको बोले यार मेरे पैसे दे, कह रहा है तू पैसे मांग रहा है, तू जंग हो रही है, तुझे पता नहीं जंग हो रही है, तो इसका बाद लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया, पैसे खा रहे हैं। मैंने कहा भाई उनको बोले जंग हो रही है इसलिए पैसे दे दो, क्योंकि शहीद का हर गुनाह माफ होता है, कर्ज माफ नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानियों को तो पैसे दबाने का मौका मिल गया। जब कोई मसला, अबे तू ये बात, बच्चों ने अब्बा से कहा अब्बा आप शादी कर दो, अब तो मैं कमाने लगा हूं, अबे तू शादी की बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? उधर जंग छिड़ी हुई है, दुकानदार के पैसे आप खा के बैठे हुए राशन के, दुकानदार कह रहे पैसे दे, अबे तू राशन की बात कर रहा है पैसों की, उधर जंग छिड़ी हुई है। लोगों ने ये भी बहुत, तो अल्लाह का बड़ा फजल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने ऐसा मुंह तोड़ खानदानी जवाब दिया, हमारे पायलट उड़े, उन्होंने अपने खून से जो है वो थम लगाया और गोया मौत पे बैठ करके गए वो, कि मिशन कंप्लीट किए बगैर वापस नहीं आएंगे। वो वीडियोस मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं, तकरीबन 12 जगहों की वीडियोस हैं, तो बहुत सारे अटैक हुए, वो आप उन अटैक्स को देख लो और इंडिया के अटैक को देख लो, जमीन आसमान का। और पाकिस्तान ने सिविलियन पे नहीं कोई बम गिराया, सारा उनके आर्मी के एरिया पे अटैक करके ऐसी की तैसी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मोदी के खिलाफ अब तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं। मुझे अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मोदी नहीं आएगा इंशाल्लाह, इल्ला ये कि कोई सिस्टम कर दे वहां पे, तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी फौज सिस्टम के काबिल भी नहीं है, ये दम भी हमारी फौज के पास है, हटा बे इसको लेकर। खैर, तो ये फतह है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे सबको बहुत बहुत मुबारक, और हमारी तरफ से पैगाम है, पूरी कौम इस पे खुश है। और आखिर में ये बात दोबारा रिपीट करूंगा भाई, हमारे इंडिया के मुसलमानों से या हिंदुओं से कोई फड्डा नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, तो ये खास गवर्नमेंट है, ये हटेगी। कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो हम दोस्ती के लिए तैयार है। दोनों मुल्क को चाहिए तमीज़ से ज़िंदगी गुजारो, तिजारत को फ़रोग़ दो, टूरिज्म को फ़रोग़ दो, दोनों मुल्क वो लोग आएँ, घूमें फिरें, सवात मर्दान देखें, यहाँ के पठान देखें, तो इंडिया को अंदाज़ा हो कि पठान की डेफिनेशन क्या है, सही है, उनको पता चलेगा पठान क्या होता है। यहाँ आए, बलोचों से मिलें, मुहाजिरों से मिलें, मुहाजिरों से मिलेंगे तो उनको वही ज़बान नज़र आएगी, ठीक है ना, बलोचों से मिलेंगे मेहमान नवाजी नज़र आएगी, सिंधियों से मिलें, पंजाबियों से मिलें तो मस्ताई भी कौम नज़र आएगी। हर वक्त जुगतबाजियाँ, पंजाब में, लाहौर में, फैसलाबाद में इतनी जुगतबाजियाँ होती हैं, कभी सीधा जवाब देते ही नहीं है। किसी ने कहा कि यार ये ड्रोन सही जो इंडिया ने जिन इलाकों को हदफ बनाए थे ना, ड्रोन वहां गिर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे ड्रोन पंजाब से ऊपर से होकर आ रहे हैं, और लाहौरी कभी किसी को सीधा रास्ता बताते नहीं है, लाहौरी सही रास्ता कभी बताते नहीं है, उन्होंने ड्रोन को भी गलत बताया हुआ है, उनके बताया फला का घर है। बहरहाल जो भी इसमें शहीद हुए, बहुत से लोग शहीद हुए इसमें, कुछ घरों पे मिसाइल गिरा है, मौलाना मसूद अजहर साहब के भी बहुत सारे रिलेटिव शहीद हो गए, और भी लोगों के मुरीद के पे भी हमला हुआ है, हाफिज सईद साहब के घर पे, उनका मुझे शहादत की तफसील मालूम नहीं है। हम रो रहे हैं, हाय ये क्या हो गया, शहादत मकसूद और मतलूब है मोमिन, जबकि हिंदुओं का कोई, जब उनके जो मरे हैं तो आप वहाँ देखो तो कैसे सफ़े मातम बिछी है, हमारे किसी शहीद पे ऐसी सफ़े मातम नहीं बिछी, लोगों का और ज़्यादा हौसला बुलंद हुआ। तो ये भी फ़र्क है, जब मुसलमान शहीद होता है तो घर वालों में और एक जज्बा पैदा होता है, काफिर जब मरता है तो सफ़े मातम बिछती है। क्यों? कुरान ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों जैसी बातें मत किया करो। काफिर क्या कहता है कि काश ये जंग में ना निकलते तो ना मरते। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, वल्लाहु युह्यी व युमीत, मौत और ज़िंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। आगे अल्लाह कहता है वला इन क़ुतिलतुम वला इन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, तुम मरो या जंग में कत्ल हो जाओ, जाना किसके पास है? अल्लाह के पास जाना है। तो वो देख नहीं रहा तुम मेरी राह में शहीद हुए हो, उसका अजर देगा तुम्हें। हम भाई मौत के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो हमारे पास तो हौसला है भाई, हमारे पास क्या है? कुरान की आयत है। काफिर के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसका रोना बनता है, हमें अल्लाह हौसले देता है। और
एक बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह कहते हैं इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून। अल्लाह कहते हैं मैदान जंग में तुम्हें जो शहादतें हुई, जख्मी हुए, कोई घबराने की बात नहीं है, उनके भी तो हुए हैं, उनके भी तो हुए हैं। और फरमाया ये जो मजे की आयत क्या है, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठे हो, उन्हें अपने पत्थरों के बनाए हुए बुतों से कोई उम्मीद नहीं है। उनको पता है ये कुछ भी नहीं कर सकते भाई, गाय कुछ भी नहीं कर सकती हमारा, हम मुल्क के लिए जान देंगे तो गाय हमें जन्नत नहीं देगी, ना ये पत्थरों के बने हुए बुत। तो अल्लाह कहते हैं काफिर जब मरता है और कत्ल होता है, उसका मुस्तकबिल तारीख, फिर भी वो मर रहा है और कत्ल हो रहा है, तुम्हें तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां हैं, तो तुम क्यों गम कर रहे हो? तुम किस बात का गम कर रहे हो? कुरान में जितना अल्लाह ने जिहाद के अहकामात बयान किए ना, अच्छा जिहाद, इंडिया मीडिया क्या कर रहा है, जिहाद और फसाद को एक ही चीज बना के पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं ये मौलाना आसिम मुनीर जो है, उन्होंने हमारे आर्मी चीफ का नाम क्या रखा हुआ है, मौलाना। अच्छा अजीब बात यह कि पूरी दुनिया हमारी आर्मी को मजहबी फौज कहती है और हमारा मजहबी तबका इसको सेकुलर आर्मी कहती है, सेकुलर फौज। अबे आसिम मुनीर कुरान की आयतें पढ़ रहा है, अबे ऐसे ड्रामे कर रहा है, अबे क्या कर रहा है, अबे मंजन है, कुरान के नाम पे ये लोग बेचते हैं मंजन। आर्मी चीफ ने क्या किया, जब ये बुनियान मरसूस नाम भी कुरान से लिया है और जब ऑपरेशन शुरू किया है, लोग कहते बटन पे पावर रख के भूल गया ये। एक साहब का मेरे पास मैसेज आया, मुझे पानी वानी का जाके पूछो, थोड़ा सा अरेस्ट कर ले कि मिसाइलों के बटन पे पावर रख के। मैंने कहा लग रहा है भाई वो हमारे आर्मी चीफ ने मिसाइलों के बटन पे पावर रख के किसी काम से चले गए, वो बटन फंस गया अंदर, थोड़ा जो गए ना मिसाइल। अच्छा इधर ISPR का बयान आया कि हम जो करेंगे तो दुनिया देख लेगी। मेरा ख्याल यह था एक आध महीने के बाद होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि बयान से तो ऐसे ही लग रहा था कि अभी इनका फौरन आधे घंटे बाद शुरू। तो वो बटन पे पाओ के, हमारे दोस्त का मैसेज आया भाई कि बटन पे पावर रख के भूल गए हैं क्या। इंडिया भी चीख रहा था रोको रोको, खुदा के लिए हमले को रुकवाओ। तो वो आर्मी चीफ ने फजर के बाद कुरान मजीद की आयत की तिलावत की है, जो आर्मी चीफ है वो हाफिज कुरान भी है। अच्छा हम लोगों को कहते थे यार ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा आर्मी चीफ हाफिज कुरान है। कहता है भाई यही तो 2 नंबर ही है, ये लोग मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनके तो सिविलियन से भी, आर्मी के ऑफिसर से भी, हर तरह के तबके से बहुत, वो जरदारी को मेरे और आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वो शहबाज शरीफ को मुझसे और आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो वो बताते थे ये जो आर्मी चीफ है ये तहज्जुद गुजार है, ये कभी नमाज कज़ा नहीं करता। मैंने आज तक ये बात मेंबर पे नहीं कही, मुझे पता था आप लोग जूते मारोगे, इसलिए आप बोलोगे बूट पॉलिशिया, क्योंकि ये फैशन ये चल रहा था। मैंने कहा भाई एक उसूली मौक़िफ़ रखो, कौन तहज्जुद गुजार छोड़ो, हमें तो एक इदारे को फोकस करना है। वो तो मिले हैं ना, कहते हैं भाई इनका हौसला बहुत बुलंद है, अब से नहीं बहुत पहले से कह रहे हैं, बहुत बुलंद हौसले वाला आदमी है, ये तहज्जुद गुजार है, ये उलमा की बड़ी कदर करता है। तो हम भी कहते थे हजरत बस हम तक ही रखें, ये बाहर किसी को ना बताएं। लेकिन आज ये हिम्मत हुई है हम भी आपके सामने ये बातें शेयर कर लें। तो पूरी दुनिया कह रही है मौलाना आसिम मुनीर है, ये मुफ्ती आसिम मुनीर है ये, और हमारा सेकुलर तबका या हमारा जो लिबरल तबका है, जो मौलाना का तबका है, दीनदार तबका है, वो कह रहे नहीं है ये क्या है, सेकुलर है। सेकुलर लोग कह रहे हैं ये मजहबी है और मजहबी लोग कह रहे हैं ये मजहबी नहीं है। ये नेगेटिविटी फैलाई गई है, ये दिमाग बनाया गया है, ये जहन खराब किया गया है, एक प्रोपेगेंडा किया गया है मुल्क को बर्बाद करने के लिए। तो उसने सुबह फजर के बाद ये आयत तिलावत की है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में लड़ते हैं सफ बस्ता होकर, ऐसे लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। और ये इसको नाम भी इसलिए दिया गया कि पाकिस्तान का इरादा था एयर अटैक करने का, खानदानी किस्म का एयर अटैक होगा, तो ये बुनियानुम मरसूस इसी को तो कहते हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार। उन्होंने क्या नाम रखा, सिंदूर। उस पर इतनी मीम्स बनी है कि यार सिंदूर तो दुल्हन को लगाई जाती है, उस पर लोग बना रहे हैं कि यार सिंदूर के बाद, अच्छा मुझे नहीं पता था सिंदूर इसे कहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, बड़ी मीम्स बनाते हैं यार वो। उसने मुझे बोला कि मुफ्ती साहब इंडिया ने मोदी ने सिंदूर लगा दी है, उसके बाद तो अब सुहागरात रह गई। मैं समझा नहीं क्या कह रहा है ये, मैं समझा नहीं। मैंने कहा यार मैं आपके हर लतीफ़ा मेरी समझ में आता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। कह रहे मुफ्ती साहब सिंदूर लगा दी, अब हम सुहागरात मनाएंगे। मैंने कहा क्या कह रहे हो? फिर उसने बताया सिंदूर दुल्हन के लगाई जाती है और ऐसा होता है। तो नाम भी तुम यार क्या रख रहे हो सोच के, तो ये मोदी है, ये इंडिया नहीं है, ये क्या है? कोई अच्छी हुकूमत आए तो सेट हो जाएगा मामला। तो पागल हो गया ये, दिमाग खराब हो गया इसका, चढ़िया गया, इतना अल्लाह ने जलील कर दिया ना इस आदमी को। लेकिन वही बात है, जब बहुत ज्यादा कोई शख्स जलील हो जाता है ना तो उसको बेइज्जती महसूस होती नहीं, बेइज्जती भी इज्जतदार आदमी को महसूस होती है। तो वो कैसा, वो कुरान की आयत पढ़ी कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, उसके बाद फायर का ऑर्डर किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर एयरफोर्स ने जो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। क्या ये जो JF-17 है, इसके बारे में 8-10 साल पहले हमने किसी वर्कशॉप में ना, हमारे एक दोस्त हैं साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने हमें वर्कशॉप करवाई थी और बताया था JF-17 क्या है, इसमें क्या क्या खासियतें हैं। तो जब वो कराई उन्होंने तो 1% इंसान को लगता है कि फेंक ना रहे हो। बाज़ाफ़ा ये होता है ना भाई, अपनी फ़ज़ाइल सुनाने में तो कुछ लोग फेंक भी रहे होते हैं, तो हमें लगा कि ऐसा ना हो कि अप्रिशिएट करने के लिए फेंक दियो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमने JF-17 के कारनामे देखे हैं तो अंदाज़ा हो गया भाई वो 1% भी उस वर्कशॉप में कोई गलत चीज़ नहीं थी। जो प्रोजेक्टर पे उन्होंने दिखाया ना कि अच्छा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेपन बना लिए हैं, आपको लगेगा मैं मुबालगा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे वेपन बना लिए हैं जो अब उनमें से कुछ वेपन ऐसे हैं जो अभी तक इसराइल के पास भी नहीं है। तो वेपन की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह।
और हम सबको इस पे खुश होना चाहिए। और अल्लाह ने हमें फतह के बाद के अभी बताया कि क्या करना। अच्छा, इस फतह के बाद जो दोबारा झड़पें हो रही है ना, ये क्यों हो रही हैं? तो माहिरीन कहते हैं कि ये इसलिए हो रही हैं कि इतनी बड़ी जिल्लत मोदी को हुई है ना कि वो अगर फौरन फायरबंदी का ऐलान कर देता तो बहुत ज्यादा जिल्लत हो जाती। उसने अपनी झीप मिटाने के लिए ना, झीप मिटाने के लिए थोड़ा सा जंग को बाकी रखा है। तो ये क्योंकि इनकी फौज में दो धड़े बन गए हैं, फौज को तो बहुत ज्यादा जलील कर दिया ना मोदी ने, तो फौजियों में उनके दो धड़े बन गए कि यार तूने हमारे साथ किया क्या है, हमारी 2 टके की तूने छोड़ी नहीं है। 2 टके की दुनिया भर में जलील हुई है इंडियन आर्मी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है, पूरी दुनिया में। और वो जो राफेल की तो फ्रांस की जिल्लत हुई है ना, फ्रांस कह रहा है ये पायलटों का कसूर है, हमारे तैयारे का कसूर नहीं है। असल में तो ऐसा ही है, असल में कसूर किसका है भाई? आप कितना ही अच्छा असलहा हो, आप अनाड़ी के हाथ में पकड़ा दोगे तो क्या करेगा वो? बंदूक तो, गोली तो फंसेगी ना उसमें। लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया में राफेल तैयारे की शेयर्स गिर गए हैं, कबाड़ खाना बना दिया उसको, कबाड़ में भी शायद कोई लेने के लिए तैयार ना हो उसको। तो अब इतनी बड़ी जिल्लत है तो वो जिल्लत झीप मिटाने के लिए अपनी फौजियों को कुछ हौसला देगा, थोड़ी बहुत झड़पें करो। लेकिन उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर की बहुत सारी पोस्टों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का कब्जा हो गया है और उस पर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। अंदर घुस गए हम लोग, अभी वो नहीं घुसे, अभी हम अंदर अल्हम्दुलिल्लाह घुस चुके हैं, ठीक है ना। अभी ये जंग इस बात की हो रही है, तो इस पर खुश होना चाहिए। अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? जब भी तुम्हें फतह हो तो सबसे पहले किसका शुक्र अदा करो? अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह हमारे साथ ना होता तो सिर्फ जज्बे और हौसलों से कुछ भी नहीं होता। सबकी दुआएं हैं, लोगों ने रातों को उठ उठ के दुआएं मांगी हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे शिकस्त होती तो 24 करोड़ की आवाम है भाई, जो हशर होता ना, आप शाम और लीबिया को भूल जाते। ये हिंदू है, इसके बारे में मशहूर है, सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो मुतशद्दिद हिंदू हैं, कि बदतरीन हुक्मरान और बेहतरीन गुलाम, समझ रहे हैं ना, बदतरीन हुक्मरान और बेहतरीन गुलाम। किस तरह के मुतशद्दिद लोग जब हुकूमत में आते हैं तो बदतरीन हाकिम होते हैं, फिर वो तो आप बाकी दुनिया को भूल चुके होते। तो ये अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई है, इस पे पूरी कौम के दिल खुश हैं। फौज को बहुत ज़्यादा हौसला देना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ भाई, अपने बच्चों को फौज में भेजो, क्योंकि मुल्क चलता किससे है? सिस्टम से ही चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम से नहीं चलता। तो अच्छे लोग फौज में जाएंगे। तो हमारे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर हैं आर्मी में, उनको मैंने कल फ़ोन किया, मैंने कहा ये इतनी देर से हमला क्यों किया? उन्होंने कहा भाई हम हमले का प्रोग्राम था पहले से, लेकिन हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को दिखा रहे थे, क्योंकि हमने पहले हमला कर देते ना तो मोदी पूरी दुनिया को रोना पीटना शुरू कर देता। ये रोता भी है करके ना, बेवा औरतें नहीं जैसे करती हैं, ऐसे करता ये, बहुत रोता पीटता दुनिया को, मुझे मार दिया। तो पाकिस्तान ने पहले होने दिया कि ताकि पूरी दुनिया को मैसेज चला जाए कि पहल हमने नहीं किए, दिफा में हमारा और दुनिया भी कब इन्वॉल्व हुई है? पाकिस्तान बहुत पहले से अमेरिका से कह रहा है कि आप पढ़ो भाई, सुलो करवाओ, जूं नहीं रेंगरी। जब कूटा है ना तबीयत से, फिर अमेरिका भी आया। ये क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। इससे पता चलता है ये दुनिया डंडे की मानती है।